भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है एक वोट। लेकिन जब वोट की ईमानदारी पर सवाल उठने लगते हैं तो पूरा देश का भरोसा हिल जाता है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक धमाकेदार आरोप लगाया, वोट चोरी। उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया में धोखा हुआ है, लेकिन क्या वाकई वोट चोरी हुई है? आइए सच और राजनीति की इस कहानी को समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास एटम बम प्रूफ है। महादेवपुरा के वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। राहुल गांधी का कहना था कि यह सिर्फ एक सीट का मसला नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ थीट है। उन्होंने वादा किया कि अगले 6 मंथ में वह सबूत सबके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो उनके पोलिंग ऑफिसर ने इशू ही नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट और वोटर कास्टिंग दोनों अलग अलग प्रक्रिया है और वोट 2 बार नहीं डाला जा सकता है। साथ ही राहुल गांधी से उन्होंने एफिडेविट मांग ली ताकि सबूत कोर्ट में लीगली प्रेजेंट हो सके। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में डेटा मैनिपुलेट किया गया है और ऐसे आरोप लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से हिलाते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया कि यह बेसिस क्लाइम्स है। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी यादव मिलकर इलेक्शन कमीशन की बदनामी कर रहे हैं। कुछ मीडिया एजेंसीज और सर्वे ग्रुप ने भी अपनी गलती मानी, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट मार्च किया, जहां उनको और ऑपोजिशन लीडर्स को पुलिस ने रोका और कुछ समय के लिए डिटेन भी किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि संविधान बचाने की है। बिहार में राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। स्लोगन्स थमने लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव भी यात्रा में उनके साथ चले, लेकिन बिहार कैंपेन में भी विवाद हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोटर को रिश्वत देने का आरोप लगाया, जब अलका लंबा फंड रिलीफ के नाम पर साड़ी और कैप्स बांट रही थी। कांग्रेस ने इसे मदद करना कहा, लेकिन बीजेपी ने इसे वोट खरीदना कहा। जब मीडिया ने राहुल गांधी की क्लेम्स की फैक्ट चेकिंग की, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तक राहुल गांधी के पास कोई लीगली एडमिसिबल प्रूफ नहीं है, तो ज्यादा सबूत नहीं मिल पाए। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है। आम जनता अब सवाल कर रही है, क्या वोट चोरी हुई है या यह एक बस चुनावी स्ट्रेटेजी थी? एक तरफ राहुल गांधी का कहना था कि अगले 6 मंथ में वह सबूत लाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शपथ पत्र के बिना कोई भी सबूत कायम नहीं रह सकता। लोकतंत्र में दोनों तरफ से सबूत की मांग है, लेकिन अभी तक फैसला पेंडिंग है। लोकतंत्र भरोसे पर टिकता है। अगर वोट की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं तो पूरा देश परेशान हो जाता है। राहुल गांधी के आरोप ने एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट शुरू की है, लेकिन आज 7 सितंबर 2025 तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जो वोट चोरी को सिद्ध कर सके। अब देश को इंतजार है, क्या राहुल गांधी अपने एटम बम प्रूफ लाएंगे या यह एक और राजनीतिक दावा बनकर रह जाएगा। और अपडेट मिलने के बाद मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।